नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं, मेरा जीना मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने बहुत ही प्यारी बातें जो थी नज़ा के आलम के बारे में, कि जो कि हर एक इंसान का आखिरी वक्त है, उसके बारे में बात की थी। फिर कलमा तैयबा की तलकीन करने के क्या अहकामात हमें मिलते हैं हदीस की रोशनी में, और फिर उम्मीद और ख़ौफ के साथ उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। तो इंशाअल्लाह आज हम जिस पर बात करेंगे वो है कुछ अलामात। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने फर्माबरदार अतात गुज़ार मोमिन बंदों पर मौत के वक्त भी कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर फरमा देते हैं जिन्हें देखकर उनका जो ख़ात्मा खैर पर होने का अंदाज़ा किया जा सकता है ना। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें हदीस की रोशनी में जो चीज़ें बताई गई, जो निशानियाँ बताई गई हैं ना, उनके अलावा किसी किस्म की निशानी से कोई अंदाज़ा लगाना या कोई हतमी राय कायम कर लेना कि ये जन्नती है या ये जहन्नमी है, तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो इसी तरह फिर जैसे कलमा तौहीद की तौफीक मिल जाना, जैसे कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि जैसे पहले देखा गया कि अगर किसी को इस चीज़ की तौफीक मिल जाए तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। कलमा की फ़जीलत मरते दम तक है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरते वक़्त जिसकी ज़बान पर आखिरी अल्फाज ये हों ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह फिर जैसे अलामात की बात की गई, बरीदा बिन अल-खसीब बयान फरमाते हैं कि वो खुरासान से अपने बीमार भाई की अयादत को गए। देखा कि मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में भाई की पेशानी पसीने से शराबूर थी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मौत के वक्त मोमिन की पेशानी पर पसीना होता है। फिर इसी तरह जुम्मतुल मुबारक की रात या जुमे के दिन मौत का आना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमा के दिन या फिर जुमा की रात फौत हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे कब्र के फितनों से बचा लेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि उस मुसलमान को जो कि ज़िंदगी में बाअमल था, यानी कि जो पूरा अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमाबरदार था, ना कि सिर्फ नाम का ही मुसलमान था। इसी तरह फिर कयास आराइयाँ करना, अलामत से हटकर बज़ाहिर अच्छे अमाल करने वाले मुसलमान के लिए भी ये कयास करने की इजाज़त नहीं दी गई कि अल्लाह ने इसके साथ अच्छा ही मामला किया होगा। उम्मे अला जो एक अंसारी ख़ातून थी और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरा डाला और मुहाजिरीन को बांट दिया था, और हमारे हिस्से में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मज़ऊन आए और हमने उनको अपने घर में रखा। वो इस बीमारी में मुब्तला हुए जिसमें उन्होंने वफ़ात पाई। जब उनकी वफ़ात हुई और हम गुस्ल और कफ़न से फ़ारिग हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरी ज़बान से निकल गया कि अबू साइब, यानी कि ये उस्मान बिन मज़ऊन की कुन्नियत थी। अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें आखिरत में इज़्ज़त दी। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इज़्ज़त दी? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। फिर और
کن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دیں گے، یعنی کہ انہوں نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید رکھتا ہوں، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مجھے تو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات مرتے ہوئے شخص کو حالت نزاع میں دیکھ کر اس کے جنتی یا پھر جہنمی ہونے پر قیاس کر لیا جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، جان کنی برحق ہے، اور یہ سختی کسی نہ کسی حد تک ہر ایک پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس بات کو انشاءاللہ یہیں پہ آج کمپلیٹ کریں گے، اگلے ٹاپک میں پھر انشاءاللہ مزید ہمیں ہیلپ ملے گی۔ تو آج کی جو ہماری بات تھی اس سے ہمیں خاص یہی چیز سیکھنے کو ملی کہ خود سے ہی باتیں بنا لینا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اگر اس کے اوپر موت کی سختی دیکھ کر، تو یہ کرنا غلط ہے۔ نہ تو کسی کو ہم جنتی دینے کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، نہ ہی جہنمی کا۔ تو اس لیے سوائے دعا کے، سوائے اچھی امید کے، اچھا گمان رکھنے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان رویوں سے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔